बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार चिकन चीज़ ब्रेड। तो सबसे पहले ले ले चीनी 2 टेबलस्पून, ईस्ट एक छोटा पैकेट जो होता है ना, जिसमें तकरीबन एक बड़ा टीस्पून आता है, तो वही ईस्ट एक पैकेट ले ले, और नमक हस्ब ज़ायक़ा। तो सबसे पहले दूध को हल्का सा गर्म करे, कुनकुना सा, बिल्कुल हल्का गर्म, और उसमें चीनी और ईस्ट को डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखें ताकि ख़मीर बन जाए। अब हम बनाते हैं मशीन में आटा। तो यही सादा मशीन है जो आम सबके पास होता है, उसी में हम बनाएंगे, हाथों से गूंदेंगे, लेकिन सोचा चलो आज मशीन में बना लेते हैं। तो 3 कप मैंने आटा डाल दिया, साथ में मैंने जो ख़मीर बनाया था वो डाल दिया, और अब नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़ायक़ा। ये वही नमक है, लेकिन इस तरह हाथ से डाल रही हूँ। वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए नमक तरीके से डालें। अब मशीन को हमने चला लिया। पहले जब ख़मीर, आटा और नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसमें हमने ऑयल डालना है, लेकिन वो सबसे लास्ट में डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। वो ख़मीर मैंने इसलिए इस तरह डाला, ऊपर से नहीं डाला। ये जो इसका ढक्कन है, इसमें हल्के हल्के सुराख होते हैं 3-4, तो हम जब आटा गूंथते हैं तो इसी में पानी डालते हैं, और वो बैलेंस होके आहिस्ता आहिस्ता जाता है। साथ में मशीन चलती भी है और आटा भी एक साथ गूंथ जाता है। तो मैंने ख़मीर इसलिए इस तरह डाला कि वो सारा इस ढक्कन के साथ, जो मशीन का ढक्कन है वो चिपक जाएगा। तो मैंने ख़मीर इस तरह डाल लिया, और ऊपर से ढक्कन में हल्का हल्का पानी डाल के मज़ेदार सा खूबसूरत सा आटा गूंथ लेंगे, हल्का सा नरम, ज़्यादा नरम भी नहीं, सख्त भी नहीं, हल्का नरम। फिर इसी मशीन में आधे घंटे के लिए, गर्मी का मौसम है, या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और ख़मीर बन जाएगा। उस वक्त तक हम चिकन बना लेंगे। तो मैंने एक प्याज लिया, साथ में एक शिमला मिर्च, और जो पकोड़ों वाली मिर्चें होती है ना, लंबी लंबी, थोड़ी सी लंबी है, मोटी वाली, जिससे अक्सर पकोड़े बनाते हैं, या अचार या सालन जो बनता है जिससे, वही मिर्चें मैंने 3-4 ले ली, और सबको काट के चॉपर में डाल लिया है। और अब हम बस सब सब्जियों को मिक्स चॉप कर लेंगे। तो सब्जियां चॉप हो गई। अब कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई जो भी आपके पास हो, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं। इस वजह से अगर ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो फिर वो जब ब्रेड बनाएंगे तो वो बाहर निकलेगा, तो ऑयल कम डालना है। और ये चिकन है, चिकन बोनलेस है, चिकन ब्रेस्ट है, जिसको मैंने हाथों से चॉपिंग बोर्ड पे चॉप किया है। अब है चिकन पाउडर आधा टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, पेपरिका 1 टेबलस्पून, और नमक हस्ब ज़ायक़ा। सारे मसाले चिकन में मिक्स कर दिए। चिकन पाउडर आप लोगों की पसंद है, डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया है। और अब डाल दिया तिक्का मसाला। तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तिक्का डाल दिया, थोड़ा कम, इस वजह से कि तिक्का मसाला बहुत स्पाइसी होता है, तो थोड़ा कम डाले। अब जब चिकन हल्का सा पक गया, हल्का सा रह गया, बाकी पक गया है, तो मैंने चिली सॉस 3 टेबलस्पून और सोया सॉस 3 टेबलस्पून। ज़्यादा हेवी नहीं बनाना, इस वजह से कि गर्मियाँ हैं, जितनी हल्की सालन होगी, जितना हल्का कोई भी खाने पकाने की चीज़ होगी, उतने शौक़ से खाए जाएंगे, और पेट भी ख़राब नहीं होंगे, और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो अब मैंने चॉप की हुई वेजिटेबल डाल दी, प्याज, और दो किस्म के शिमला मिर्च, एक देसी और एक नॉर्मल। अब चिकन और वेजिटेबल को भी मिक्स कर लेंगे, और 5 से 6 मिनट पका के, ताकि जो चिकन का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। वो तो खुश्क हुआ है, लेकिन सब्ज़ी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब इसमें आज एक नया तजुर्बा करना है, तो मैंने सोचा चलो जुगाड़ी कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध ले लिया, और उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और मिक्स कर दिया। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन दूर करने के लिए हम अच्छी तरह पका लेंगे। आप लोग मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लग रहा था फिर खाने में। इस तरह तो आंखों को अच्छा लग रहा था पकाने के दौरान, लेकिन अगर सैंडविच वगैरह में डाल लेते तो अच्छा होता। जब मैंने ब्रेड में डाल दिया, पक गया, तो उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। तो इससे बेहतर था कि ना ही डाली। ये जुगाड़, मेरा एक्सपेरिमेंट जो था वो गलत निकला है। तो अगर आप लोग उसकी जगह मैदा डालना चाहते हैं डाल लें, लेकिन ज़रूरत नहीं ना मैदा डालने की और ना कॉर्नफ्लावर। इस तरह रूखा रूखा बनाए, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा दिल कर रहा था बना लूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा। अब हल्का आटा राइज हो गया है, लेकिन जिस तरह राइज होता है उस हिसाब से नहीं, थोड़ा कम राइज हुआ है। इसलिए गर्मी का मौसम है, हम जब ब्रेड बना लेंगे तो उसको भी थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तो आटा सही तरह राइज हो जाएगा। तो नीचे मैंने खुश्क मैदा डाल दिया,
फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं, अगर किसी के पास मैदा ना हो, फ़ाइन आटा हो तो उससे भी बन जाते हैं, सादा आटे से भी बनते हैं। मैं तो अक्सर सादा आटे से बना लेती हूँ, लेकिन वो वीडियो में इसलिए नहीं बनाती कि हो सकता है किसी को पसंद ना आए। आइंदा इंशाल्लाह जब बनाऊँगी घर वाले आटे से, गंदम से, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अब ऑयल डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून, जो जितनी ज़रूरत होती है ऑयल की उतना डाल दें। गूंदते हुए मैंने नहीं डाला तो इस तरह डाल दिया। चलो अब आटे को अच्छी तरह एक बार फिर गूंद लेते हैं ऑयल के साथ, और जो एयर वगैरह होती है, जो हवा जो इसमें बबल आते हैं, वो भी निकल जाएंगे। और हाथ के साथ आटा लगा हुआ है, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। आप लोग भी इग्नोर करिए छोटे छोटे मिस्टेक। घर की चीज़ें जो होती है वो इसी तरह ही बनती है, लेकिन साफ़ सुथरी और अपने हाथ की बनी हो तो अच्छी लगती है। अब आटा गूंद लिया है मज़ेदार सा, तो अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। मैंने बहुत सारा आटा गूंदा था, बाकी फ्रिज में रख दिया, उससे हम रोटियां बना लेंगे। और अब जितनी हमें ज़रूरत होती है आटे की, उस हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। तो आटे को मैंने थोड़ा टाइम नहीं दिया रेस्ट, तो इस वजह से ये पेड़े मिक्स होके बनना है, गुडमुट से बनने हैं। लेकिन फिर आप लोग थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद पेड़े बनाए। लेकिन मुझे जल्दी है, बच्चों ने एकेडमी वगैरह जाना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ ताकि टाइम तक तैयार हो जाए। आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा हो तो जब आटे की एयर वगैरह निकाल के 5 से 6 मिनट के लिए रखें, ताकि आटा सेट हो जाए और तरीके से पेड़े खूबसूरत गोल गोल बने। तो मैंने पेड़ा बना के रख दिए हैं। और ये है 1 का ट्रे। पतीले में बनाना बेहतर है, इस वजह से कि जितनी महंगाई है ना और जितना बिल आता है ना सबका, तो इससे बेहतर है कि बंदा पतीले में बनाए। लेकिन मैंने सोचा चलो आज अयाशी कर लेते हैं। और ट्रे को मैंने ग्रीस कर दिया और अब बना रहे हैं हम, चाहे रोल बना ले, गोल बिल्कुल ब्रेड बन बना ले, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे, अपना तरीका अपनी सोच से बना ले। तो मैंने सोचा चलो 1-2 तरीके से बना लेते हैं। अब छोटी सी रोटी बनाई, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं। इसलिए अगर पतली बनाएंगे तो नीचे से बिल्कुल कागज़ बनेगा, और अगर ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। तो दरमियानी मोटी रोटी बनाएं, और उसमें इस तरह कट लगाने के बाद, ये ले भाई कट इसी तरह लगाना है। मुझे तो तरीका नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ। और कट मैंने अपने साइड पे लगाए थे, तो उसको उल्टा कर दिया ताकि इस साइड से हम पराठे को या रोटी को रोल कर सकें। अब अमेज़ा जो बनाया था वो डाल दिया, और अब चीज़, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये ऑप्शनल है, नहीं पसंद नहीं है कहीं पे अवेलेबल तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह रोल करते जाएंगे, देसी और आसान तरीका, कोई नखरे नहीं, कोई और तरीका नहीं, बस यही बन गया। जब ये बन जाएंगे ये खुद ही फूल के खुल जाएंगे। ये ले भाई, ये एक बन गया। अब बनाते हैं दूसरा। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसमें, और ये है तकरीबन 9 से 10 अदद मैंने बना दिए, 9 है मेरे ख़्याल में। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे दूध और कलवंजी, और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ भी डालेंगे। चीज़ बच्चों का पसंदीदा होता है, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि पक के चीज़ को मैंने थोड़ा सा गोल्डन करना है, ताकि खूबसूरत से पूर से बन जाए। वो चीज़ ऐसे भी अच्छी लगती है वाइट वाइट, लेकिन थोड़ा सा गोल्डन हो जाए कभी कभी उस तरह, वो बिल्कुल फूलों की तरह लगते हैं। तो हमने सोचा चलो आज ये तरीका कर लेते हैं। ऊपर से कलवंजी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कलवंजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब एक चीज़ में ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा कड़वापन आता है, बहुत तेज़ होता है। तो अब मैं डाल रही हूँ कलवंजी। कलवंजी सुबह सुबह खाना चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, तो हदीसों में भी आता है। तो कलवंजी को बड़े बुज़ुर्ग और जो उलमा कराम में सब कहते हैं, इस कलवंजी को थोड़ा सा एक चुटकी में लेके सुबह खा के नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी के साथ खाना चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छा है, और मौत के अलावा हर चीज़ की दवा है ना। तो इतने मुझे याद नहीं होते, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ याद रहता है, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। वैसे ये सबको पता होगा। अब हम डाल रहे हैं कलवंजी डालने के बाद ऊपर से चीज़, सारों के ऊपर चीज़ डाल दी। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए हैं ताकि अच्छे लगे। अब उसको रख दिया हमने ओवन में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। और ये ले, मैं इसी तरह चीज़ को ब्राउन करना, गोल्डन ब्राउन करना चाह रही थी। मुझे ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। ये सर कैमरे में इतना नहीं, लेकिन ये सामने में बहुत खूबसूरत लगता है।
और ये तकरीबन 30 मिनट के बाद जब तैयार हुए, निकालने के बाद इसके ऊपर मक्खन या देसी घी या जो भी आपके पास ऑयल हो वो लगा दे, ताकि शाइन भी आ जाए और ख़ूबसूरत भी लगे। तो ऊपर से मैं देसी घी लगा रही हूँ, मेरे पास मक्खन नहीं था तो देसी घी बर्तन से निकाल के ब्रश से लगा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बच्चे बनते हैं, बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा। वैसे छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो बच्चों को अयाशी करवाए, बाहर से तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि तो साफ़ सुथरे होते हैं, थोड़ा जेब पे बोझ भी ज़्यादा नहीं पड़ता। तो आइए एक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे बना है। तो आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। और पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जो मैंने बनाए हैं वो किस तरह बने हैं। चिकन चीज़ बन बहुत मज़ेदार, बहुत आसानी से, और तकरीबन 1-2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर है बंदा थोड़ा सा मेहनत करके मज़ेदार सी साफ़ सुथरी चीज़ बच्चों के लिए बना दे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और हमें भी दुआओं में याद रखे। और ये है भाई अंदर से बहुत ही मज़ेदार। अल्लाह हाफिज़।